हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से और इस खूबसूरत नज़ारे से हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। और गांव में रहने का यही फ़ायदा है कि मतलब जैसे खड़े उठो तो ये सीन देखने को मिलता है। तो कल रात शायद से थोड़ी थोड़ी बारिश आई थी, इसलिए यहाँ ऐसा कोहरा कोहरा लगा है। ये देखो, पूरा सीन दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक। तो दीदी अभी नाश्ता नुश्ता बनाएगी, उसके बाद नाश्ता नुश्ता खाएंगे। मैंने सोचा आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर लेता हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरी स्टार्टिंग और ये मौसम कैसा लगा? मज़ा आ रहा है इस मौसम में। थोड़ा थोड़ा बूंद बरखा हुआ छोटी छोटी बूंद भी पड़ रही है सिर पे मस्त छोटी छोटी बूंद भी पड़ रही है, मतलब मज़ा आ रहा है। और क्या ही बोलूँ मैं। और उसके बाद बोलता हूँ, उसके बाद किसके बाद, नाश्ता खाने के बाद। लेट्स गो। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और सुबह से सीधे अब जाके व्लॉग बना रही हूँ। अनमोल ने व्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद टाइम लगा नहीं व्लॉग बनाने का। सीधे अभी शाम को हम लोग खेत में जा रहे हैं और साथ में आप लोग हाथ में देख रहे होंगे, ये है उपला, जिसको गढ़वाली में घोंसला बोलते हैं। तो ये मच्छरों से बचाता है, मतलब मच्छर काटते तो इसके धुएँ से भाग जाते हैं, तो इसलिए खेत में ये ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में मम्मी भी आ रही है। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो गुड़ाई करने जा रहे हैं, आज जा रहे हैं चाची के साथ। हाँ। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे हैं आप? भी बहुत अच्छे हैं। गुड़ाई करने जा रहे हैं दोस्तों। नींद भी आ रही है बहुत। हाँ, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया ना। ठंडा हो गया। वैसे बोलते थे पहले कि जब नींद आती है बारिश आती है, तो यहाँ नींद आने से उमस हो रही है। वही तो पहले की कहावत है कि नींद आती मतलब बारिश आ रही है ना। अब तो क्या जमाना ही वैसे हो। जमाना क्या होना है दोस्तों, जमाना तो सही है पर इंसान बदल गए। इंसान बदल गए तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक दूसरी सार में। मैं भी वहाँ पे पहली बार जा रही हूँ, तो चलते हैं क्योंकि चाची का खेत है वहाँ पे। तो चलते हैं, आप लोगों को भी घुमाते हैं उधर साइड और साथ में अपना घोंसला लेके। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ना एक और पहाड़ी फल दिखाती हूँ। ये देखो, ये है बेडू और इसके फल ना, ये देखो ऐसे काले काले लगे रहते हैं, जो कि खाने के काम आते हैं। ये देखो, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। इतना बड़ा पेड़ है यहाँ पे बेडू का, ही देखो। तो ये वाला रास्ता आप लोगों को नया नया लग रहा होगा, क्योंकि इधर साइड हमारे खेत नहीं है, तो इधर हमारा कम कम ही आना होता है। तो यहाँ पे चाची का खेत है और इधर सार के लिए इज्जर बोलते हैं। और इससे नीचे क्या है? मटगणी। उधर मटगणी है, ये इजर है। हाँ, इधर के लिए इज्जर बोलते हैं। और यहाँ से देखो हमारा गाँव भी बड़ा सुंदर लग रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो चलते हैं यहाँ से सीधे नीचे। हाँ, ये वाला जो रास्ता है ना, ये सीधे जाता है तिलवाड़ा, जो तिलवाड़ा मार्केट है ना। तिलवाड़ा चलो। पहले के लोग ऐसी पैदल रास्तों से जाते थे मार्केट। तो मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में भी बताया था कि पहाड़ों में रहने का एक फ़ायदा है कि पहाड़ी फल खाने को मिल ही जाते हैं। तो अभी रास्ते में यहाँ पे एक तिमले का पेड़ था और देखो चाची सीधे पेड़ में चढ़ गई ऊपर। काम धाम तो होता रहेगा, पहले पेट पूजा है। देखो आप, ये तिमले पके हुए थे, ये देखो। अब तिमले भी 3 ही थे, तीनों के लिए नहीं। चार थे। अच्छा, 4 मिल गए। तो चाची चलेगी। तेज कर पाती हूँ मैं कि नहीं कर पाती हूँ? ओ छेचरे बन दीजिए क्रिकेटर। एक गिर गया। दिखाओ तो तिमले, दिखाओ। ये देखो दोस्तों, ये देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और आप लोग खाते होंगे वहाँ शहरों में एक से एक फल। हमारे फल तो यही होते हैं दोस्तों। बस चाची खूब डॉल सीधे ऊपर चलेगी टॉप में। तो अभी हम लोग खाते हैं तिमले, उसके बाद चलते हैं खेत में। यहाँ पे देखो एक और पहाड़ी फल फिर से देखने को मिल गया है। तो इसको बोलते हैं खेड़ा, लेकिन ये अभी पका नहीं है। इसके जड़ में पके रहते हैं बहुत ही मीठे मीठे खेड़े। तो ये अभी पका नहीं है, जब पकेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग खेत में आ गए हैं और यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू लग रहा है। और मम्मी चाची लोग तो लगे हुए हैं खेत में गुड़ाई करने पे, ये देखो। और मेरे को काम मिला हुआ है घास काटने का, तो मैं घास काटूंगी और ये लोग आगे आगे गुड़ाई करेंगे, है ना। हम गुड़ाई कर रहे हैं दोस्तों, अब थोड़ा ही रह गया, फिर ऊपर वाला खेत है। हाँ, फिर वहाँ पे जाएंगे। तो ऐसे कर रहे हैं, कभी किसी के मतलब कभी हमारे खेत में, कभी चाची के खेत में, ऐसे करके धीरे धीरे करके निपटा रहे हैं। निपटा रहे हैं धीरे, अभी है गोड़ने के लिए है। तो अभी हम लोग नीचे वाले खेत से गुड़ाई करके आ गए हैं ऊपर वाले खेत में, लेकिन यहाँ पे गुड़ाई करने का इनका प्लान कैंसिल हो गया है। पहले तक ये बोल रहे थे कि यहाँ पे भी गुड़ाई करनी है, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया ना। इसलिए हो गया, तो यहाँ कुछ जमा ही नहीं है। जो छोटा छोटा अनाज है, खरपतवार भी बहुत ज्यादा है, पता ही नहीं चल रहा। हाँ, तो ये वाला खेत है, लेकिन इसमें ज़्यादा अनाज नहीं उगा हुआ है। तो दूसरी सार से अनाज लेके आएंगे, अनाज के पौधे ना। उसी दिन गुड़ाई करेंगे, 2-2 बार कहाँ कौन थोड़ा ही है दोस्तों, ज्यादा नहीं। यहाँ से लेकर वहाँ तक है थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा। ये तो चुटकियों का काम है, चुटकी का कमाल है। और बाकी इस सार के लिए नगरजा क्यों बोलते हैं?
यहाँ नाग देवता रहते हैं। नगरजा यानी कि नागराज। हाँ, नाग राजा जो नचाते हैं हमारे गांव में ना, नाग राजा को। तो वो जब पूजा होती है तो यहीं आते हैं, तब हाँ, पूजा करने के लिए आते हैं यहाँ पे। हैं। तो इसीलिए मंदिर की वजह से यहाँ की इस सार का नाम पड़ा हुआ है नगरजा। हाँ। हाँ। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था बेडू, और यहाँ पे फिर से हमें बेडू का फल मिल गया है। तो आप लोग बताना आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं। काफ़ी लोग हिमाचल इधर साइड से हैं, अलग अलग जगह से, तो वहाँ पे भी ये फल होता है। खाने में इतने मीठे होते हैं दोस्तों, ये देखो। हाँ, अभी हमने तिमला खाया, फिर बेडू। तो पहाड़ों के यही मजे हैं, यही मजे हैं दोस्तों। कभी का फल, कभी खेत में हिसो फल मिलते रहते हैं। अरे इसको देख के मुझे एक गाना भी याद आ रहा है। बिल्कुल बोलो। आवाज मेरी अच्छी नहीं है, उस पर ध्यान मत देना बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं। बेडो पाको बारी मासा, बेडो पाको बारी मासा, नरणे कपल पाकी चेता मेरी छैला आप खांदी पन सुपारी, आप खांदी पन सुपारी, नरेणा मैं कदींदी बीड़ी मेरी छैला। पहले खूब लगाते थे ये गीत ना, पुराने गीत। तो मम्मी यहाँ पे बेडू खाते खाते मम्मी को क्या बोला, नंदा दे अलमुड़ई की बाल मिठाई। तेरा आग नहीं लेन तुम बोला। मोड़े की नंदा देवी। तो जो आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं भाग जाओ। इतनी खराब आवाज भी नहीं है जितना चाची बोल रही है। मतलब इतनी ना ऑफ खानी। खेत में गुड़ाई वाला काम तो हुआ नहीं, मतलब एक खेत में तो हो गया था, लेकिन दूसरे खेत में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अनाज नहीं हो रखा, तो इस वजह से गुड़ाई तो हुई नहीं। तो हम लोगों ने सोचा समय का सदुपयोग करते हैं ना, घर जाने से अच्छा है रील बनाते हैं। रील बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी तक 2-3 रील बना दी मैंने इनके, अच्छे से खुश हो गई ये भी, क्योंकि रील बनाना इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है सच में। तो मैंने बोला जब तक मैं हूँ यहाँ पे इनकी अच्छे से हर दिन रील बनाती रहूंगी, है ना। पुंगड़ों के हाल है देखो, अनाज तो अच्छे से हो नहीं रखा है, लेकिन रील प्रॉपर आ रही है। खेतों के पीछे हम अपना एंजॉय करना ही भूल जाएंगे। वही तो, ये है 2 दिन की जिंदगी है, खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो। क्या करे दोस्तों, जब तक मोनिका है साथ में 1-2 महीने और तब तक हम बीच बीच में आएगी तब बनाएंगे। बीच बीच में, हाँ बीच बीच में आऊंगी इनकी रील बनाने के लिए, रील बनाने के लिए। उसके बाद हम ना छोटी छोटी क्लिप बनाएंगे इंस्टाग्राम पे, हाँ आपके लिए। हाँ, आप लोग इनको भी सपोर्ट करते रहना, इनको देखते रहना, जैसे इनकी खुद लगेगी इंस्टाग्राम में देखते रहना। खोपड़ी खराब हो रही है दोस्तों, क्या करें। वही तो, जब मैं जाऊंगी ना तब इनकी खोपड़ी खराब होगी। रील कौन बनाएगा, ब्लॉग कौन बनाएगा। दोस्त हम सदमे में भी जा सकते हैं। तो आप लोग बीच बीच में हमारा ख्याल रखते रहना। सदमे में जाने मत देना इनको। चल रहा है हम पागल हो रहे हैं दोनों। आदत पड़ गई अब कैमरे की आदत पड़ गई दोस्तों, क्या करें, खोपड़ी खराब हो गई। कोई बोल भी रहा था कि ससुराल जाने के बाद आपको ये वाले दिन याद आएंगे, लेकिन सच्ची में आएंगे मेरे को बहुत। तब मैं पुरानी वीडियो देखती रहूंगी, मैं कैसे जाती थी चाची मम्मी लोगों के साथ खेतों में। दोस्तों मैं दिल्ली गई थी 1 महीने के लिए, जब पिछले साल। तो मैं वीडियो देखती थी, मैं इतना रोती थी, मैं सोचती थी ये बचे हुए और मैं मर गई। ऐसे तो मतलब आदत नहीं थी ना इतना दूर रहने की। हाँ, आदत नहीं थी ना। अब वीडियो की अहमियत तब होती है जब बाहर जाते हैं। सही बात है, बाहर जाके पता चलता है। तो हमको ये है चलो बना रहे हैं ऐसी है, उनको पता होगा जो बाहर है, हमने देखा फिर जब ये बात कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं खेतों में, ऐसे लग रहा है मैं भी जाऊंगी घर। वही तो, बाहर रह के ना खुद लगती होगी गाँव के। वही तो चलते हैं। अभी थोड़ा घास भी निकाली दिया है कंडियों में, ये देखो, थोड़ा इस वाली कंडी में, थोड़ा उस वाली कंडी में। रोड बेटी फिर मम्मी को तो बस बोलना है, ससुराल की बात निकालनी है, मम्मी की आंखों में सीधे आंसू आ जाते हैं। चलो चलते हैं अभी कंडी कुंडी उठा के घर के लिए। बीरानी वेगे सेती पाली मेरी लाडी लठ्याली। रे राम, क्या करना अब स्वारा जाने है, सब जाने स्वारा, तुम भी आया हूँ हैं। अभी हंसी आ रही ना मुझे अपनी मम्मी को देख के, इसीलिए मैं चिढ़ा रही हूँ मम्मी को। आंखें फोड़ दी तू भी होता कहता वो बस, तब चश्मा 4 चश्मा बनो, 2 अगने 2 पिछने। चलो चलो क्यों है बोल बोल बोल। ये बार बार बोलती है दोस्तों की बस अब जाने वाली हूँ मैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता। चलो चलो, खेत में रोते नहीं है ऐसे। चलो दोस्तों रोटी तो इतना है इसके लिए, मोनिका के लिए। और जैसे अभी गौशाला से आएगी, इसका अगर चूल्हा जलाया रहता है तो खुश रहती है। वही तो, गैस जलाऊंगी, गैस के सामने खड़ी भी रहेगी ना तो बस ऐसे कर देती है, क्या करूँ मैं। गैस से बिल्कुल नफरत है, इतनी नफरत है, पता नहीं क्या करें। आंसू तो ऐसे रहते ना आंखों में, क्या बोले। चलो चलो घर चलो।
ऐसा वाला सीन ना हमारे दिन में इतनी बार होता है, लेकिन मैं इतना बार वीडियो में दिखाती नहीं हूँ। अभी तो अचानक से मम्मी वीडियो में रो गई, लेकिन दिन भर में इतनी बातें निकलती हैं फिर दोनों रोने लग जाते हैं, लेकिन हर बार सूट नहीं हो पाता ना, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। तो अभी हम लोग अपने गांव में पहुंच गए हैं और यहाँ से देखो गांव कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है, 6 बज गए और ऊपर से बादल भी लगे हुए हैं, तो इस वजह से ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। वैसे अभी अंधेरा हुआ नहीं है, काफ़ी उजाला रहता है वैसे 6 बजे तक। यहाँ पे देखो हमारी दादी जी आ गई हैं। हेलो दादी। हाय। ठीक ठाक? ठीक ठाक। स्वस्थ पानी गोडे पर भी नोनागा सब गोडे पर लगे आज। आजकल हाँ, दादी का भैंस है बिकाओ है ना, हाँ। कीमत भी है 50-55। हाँ। सीधे नारी में आना, बात हो जाएगी तब कीमत की, है ना नारी में आके। ठीक है। हाँ, अगर आ जाएंगे तो बात हो जाएगी तब, ठीक है। हाँ, कीमत की भी। ब्याना अगले महीना ब्याना। हाँ ठीक ठीक ठीक। भैंस तो हम भी बिको पर ओना के नहीं सुन लिवा है माँ, भैंस हमारी भी बिका हुआ है वैसे। आ तो रहे हैं 200 पर कीमत बोल रहे हैं बकरी वाली। 20-25 इतने में तो बकरी आ रही है। बकरी वाली कीमत बोल रहे हैं। कहाँ 22-23? मैंने कहा इसमें इतने में तो बकरी भी नहीं मिल रही है। वही तो सही बात है। यहाँ पे देखो हमारी आयशा और हमारी मितांशी दोनों खेल रहे हैं, देखो। हेलो आयशा। हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। हाँ, आयशा की पक्की खिड़की दिखाओ। ये देखो आयशा की पक्की खिड़की बन गई, दोनों दांत टूट गए आगे के, है ना। कब टूटी? ये कल। एक कल टूटा, एक परसों। हाँ, नानी के यहाँ से दांत तोड़ के ले जा रही है ना। अरे हमारी मिट्टू, हाय हाय बोल, नमस्ते। नमस्ते। हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। आज मौसी हमारे घर में आ रखी है। मौसी उधर है। नानी के घर पे कैसा लग रहा है बता? बहुत अच्छा। मुझे नानी के घर में बहुत अच्छा लगता है। मैं आजकल गाँव आ रखी हूँ, छुट्टियाँ पड़ रखी हैं स्कूल की। हाँ, और ये हमारे हाथ ऐसे रख, सीधा रख, सीधा रख जैसे सिखाएगा। हाथ सीधा, हाथ पूरा सीधा कर, हाथ। हाँ, और आयशा को भी वीडियो बनाने का ना बहुत शौक है, तो इसलिए आयशा वीडियो बना रही है ना, और अपनी खिड़की दिखा रही है आप लोगों को। हवा आ रही है खिड़की में? आ रही है? टॉन्शु, आपको भी आ रही है हवा? इसकी तो बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। चलो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है ये? यहाँ पे क्या है? तो दोस्तों अभी शाम के टाइम पे देखो यहाँ पे हमारी चाची जी आ रखी हैं। हेलो चाची जी। हाँ, हेलो दोस्तों, प्रणाम। हाँ, आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। हाँ। हम यहाँ पे आ रहे हैं घूम गश्त करके नहीं। करके। और मैं आप लोगों को ना एक ऑडियो सुनाती हूँ आयशा की छोटी बहन की, और वो बोल रही है मोनिका मौसी के ब्लॉग में जाओ, आप सुनो। हाँ आप लोग जाना चाहिए था। जाना, मोनिका मौसी के ब्लॉग में जाना चाहिए था। जाना था मोनिका बाग में। आ गई बोल में। आप तब भी नहीं गए? देखना था आपको बाग में। तारा मामा। तो सुनो। हाँ, काजू मोनिका बाग कैसी कटो कटारा मामा। कताड़ा मामा बोले। कितने साल की है वो चाची? कितने साल की? 3 साल की है, बोल रही है अनमोल को। साथ तेरी ऑडियो सुनी बेटा, बहुत अच्छा लगा सच में, और ऑडियो भेजना बहुत अच्छा लगा। ब्लॉग में क्यों नहीं गए? अरे रामो, तेरी याद आ रही है बेटा बहुत ज्यादा, वही तो सच इतने में प्यार से बोल रही है। इतने प्यार से बोल रही है बच्चा, तू जरूर आना, जल्दी आना इधर। वही तो। ऐसे की भूली चुंजी। हाँ, आयशा की छोटी बहन है, और ये देख तेरी नानी को निकाल दिया हमने अच्छे से। इतनी प्यारी लग रही है उसकी आवाज, क्या बताए, सच में बहुत अच्छा बोल रही है। बार बार बोल रही मोनिका मौसी के घर पे जाओ, ब्लॉग में आओ। तो चाची तो आती जाती रहती है घर पे, तो अब डेली निकालेंगे चाची को। सबसे हंसी मुझे तब आई जब उसने कताड़ो मामा बोला। आयशा ने बोला बोल कताड़ू मामा। आयशा प्रीसा तेरी बहुत याद आ रही है हमको, है ना? बहुत याद जल्दी आती जल्दी है आना, बेटा, तो तेरी भी वीडियो बनाएंगे। जल्दी आना। तो दोस्तों खेत से आने के बाद यहाँ पे मेरी डिनर बनाने की तैयारी हो गई है। रात के लगभग शायद से 8 साढ़े 8 बज गए होंगे। तो सब्जी तो मेरी बन चुकी है, सब्जी मैंने बना दी है, और साथ में मेरी आज बन रही है कोदे की रोटी, यानी कि जो रागी का आटा होता है, मंडवे का आटा होता है, तो उसकी रोटियाँ बन रही है। उसके साथ गेहूँ का आटा मिक्स करा हुआ है। बहुत टाइम बाद हम लोग भी कोदे की रोटी बना रहे हैं, क्योंकि याद ही नहीं रहता था। मम्मी ने वो थैला ना दूसरे कमरे में रखा हुआ था और मुझे याद ही नहीं था, तो आज मम्मी ने बोला कि मंडवे का आटा भी है वहाँ पे, तो मंडवे का आटा भी बना ले। ये देखो कोदे की रोटियाँ,
आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी रोटी बनाते हैं। और बाकी आज भी मौसम ना कल की तरह ही हो रहा है। कल मैं सब्जी बना दी थी मैंने, जैसे मैं रोटी बनाने के लिए आई तो बारिश आ गई तेज, फिर मैंने गैस में ही रोटियां बनाई, लेकिन आज अभी आई नहीं। थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बारिश आई नहीं अभी। तो रोटियां बनाती हूँ, उसके बाद हम लोग डिनर करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ जो बताना था वो तो मैं भूल ही गई। अनमोल ने फिर से हमारे लिए जलजीरा बना रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। और हम लोग डेली आजकल जलजीरा पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी हो ही रही है। गर्मी के मौसम में थोड़ा राहत मिल रही है जलजीरा पीने से। तो रोटी बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। दोस्तों अभी रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं और खाना खाने के बाद हम लोग बैठे हुए हैं बाहर चौक में। मम्मी तो वहाँ पे बैठी हुई है और अनमोल और मैं बैठे हुए हैं यहाँ पे, गपशप मार रहे हैं हम लोग बैठ के, क्योंकि बाहर पे ठंडा हो रहा है ना। मस्त। हाँ, आसमान में बादल लगे हुए हैं, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही है। बारिश के आसार तो लग रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है बारिश। थोड़े थोड़े आ रही शायद। हाँ, तो अनमोल करेगा ब्लॉग को एंड, क्योंकि थकान भी लगी है। अब सीधे सोने चलते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर तक करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।